संत पेतरुस का पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि एक नया आकाश और नए पृथ्वी के बारे में। देखिए, जब इसके बारे में मैं प्रचार करता हूँ और बहुत लोगों को बताता हूँ तो अक्सर मुझे ये सुनने के लिए मिलता है और मुझे लोग कहते हैं कि आप जो बाकी प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ है, विरोध काम करते हैं, आप उनसे सहमत नहीं हैं। देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ ऐसा कोई बात नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन परमेश्वर की वचन उसके खिलाफ है। मैं कौन होता हूँ जो उसके खिलाफ जाऊँ? मैं कौन हूँ जो उनसे सहमत ना रहूं? मैं उनसे सहमत हूँ, उनके खिलाफ नहीं जाता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ को जब निकालते हैं और उसमें पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन जो प्रचार कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ परमेश्वर के वचन है। कहने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। देखिए, आज आपको सुनने के लिए मिलते हैं और उसी के अनुसार आप चल रहे हैं कि आपको कहा गया है, आपको बताए गए, आपको समझाए गए कि हम सबको स्वर्ग में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हम सब विश्वासियों को अर्थात कलीसिया को उठाने के लिए, ले जाने के लिए। और कहाँ ले जाने वाला है? स्वर्ग में। लेकिन जब हमारे पिता पेतरुस के हम बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को लिखता है अपने पत्र में, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, यहाँ पर क्या कहता है? हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर। किसकी प्रतिज्ञा के आधार पर? उसकी बोले तो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके गए हुए हैं, उसी के बारे में संत पेतरुस कौन है? जो समस्त क्रिश्चियनों का अगवा है। सबसे पहले जो अगवा था वो है संत पेतरुस। संत पेतरुस को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की कुंजी दी है, चाबी दिए है। किसके पास? संत पेतरुस के पास। वही है हमारे संपूर्ण क्रिस्ती लोगों का अगवा है और उसके पास ही स्वर्ग राज्य की कुंजी है, चाबी है। तो वो लिखता है हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलते यहाँ पर संत पेतरुस ये नहीं कहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के आधार पर स्वर्ग के इंतजार कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के इंतजार कर रहे हैं, पिता ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, हालेलुया गाते रहेंगे, स्तुति गान करेंगे, इसके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। वो कहता है हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसकी वाट जोह रहे हैं। किसकी? एक नए आकाश और तथा एक नए पृथ्वी की। सोचिए मेरे प्रियो, जो आज हम सुनते हैं, जिसके हम तैयारी कर बैठे हैं, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, वो इस वचन से कितना फर्क है। संत पेतरुस जो बता रहे हैं उससे कई गुना फर्क है। कहने का अर्थ है या तो शास्त्र सही है तो वो लोग झूठे हैं जो लोग हमें स्वर्ग ले जाने की सपना दिखाए हैं। अगर शास्त्र सच्चे हैं, सत्य है, तो वो लोग झूठे हैं जो लोग हमें स्वर्ग जाने की शिक्षा दिए हैं, स्वर्ग जाने का सपना दिखाए हुए, वो लोग सब के सब झूठे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, संत पेतरुस कहता है हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नए पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ पर धार्मिकता निवास करेगी। कौन निवास करेगी? धार्मिकता। और धार्मिकता किसे कहा जाता है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले चुके हैं, वही समस्त धार्मिक लोग हैं और वो लोग वहाँ पर निवास करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम इस तैयारी में बैठे हुए हैं कि आएंगे प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए और स्वर्ग ले जाएगा, इस तैयारी में हम हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो हम लोग गलत हैं, हम लोग झूठे हैं।
हम परमेश्वर के वचन से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें ले जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ पर? एक नए आकाश और नए पृथ्वी पर, स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला है मेरे प्रियो। इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और झूठे नबियों के पीछे चलना छोड़ दीजिए, झूठे शिक्षाओं में चलना छोड़ दीजिए, नहीं तो अंत दिनों में यही होगा। प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और जो लोग तैयारी किए हैं उनको ही लेकर जाएंगे, और जो लोग स्वर्ग जाने की सपना देख रहे हैं उसे छोड़ देंगे और कहेंगे, जब हम लोग पूछेंगे कि प्रभु जी हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। इस प्रकार से प्रभु हमें कह देगा, जवाब दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने ना ही धर्म ग्रंथ को जानते हैं और ना ही परमेश्वर के सामर्थ्य को, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की कोशिश करना है। और 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी जो समझदार थी, उस कुंवारी में सम्मिलित होने का कोशिश करना है, उसमें रहने की कोशिश करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें भी 5 कुंवारियों के साथ ले जाना चाहिए। नहीं तो मूर्ख कुंवारी में अगर सम्मिलित हो गए तो हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं लेकर जाएगा। और वही तो है मेरे प्रभु, बहुत जगहों में आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर के वचन में यही लिखा हुआ है कि आधे लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला है, आधे लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला है। 10 कुंवारी के दृष्टांत में सिर्फ 5 गए। आप संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:21 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जो प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्गराज के वारिस नहीं हो सकते, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं वही लोग स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। तो यही है मेरे प्रिय, स्वर्गीय पिता की इच्छा और उसके वचनों को अगर मनन चिंतन करते हुए चलेंगे तो स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। और आगे आप पढ़ेंगे तो मछुआरे के बारे में दृष्टांत दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। जो मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र में जाल डालते हैं और जाल भरने के बाद खींच लाते हैं और अच्छे मछलियों को चुन चुन कर बर्तन में रखते हैं और रद्दी मछली को फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि आधे मछली को बर्तन में रखे गए और आधे मछली को फेंक दिए जो खराब मछली थे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे दृष्टांतों में ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि विश्वासी, समस्त विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं क्यों नहीं जाने वाला है कि हमारे बीच में 2 किस्म की शिक्षाएं चल रहा है। 2 किस्म से शिक्षा कौन सा है? एक है जो सच्चा शिक्षा है, सत्य मार्ग है, और एक है जो झूठे मार्ग है। झूठे मार्ग कौन सा है? हम सब स्वर्ग जाने वाला है। और सत्य मार्ग कौन सा है? सत्य शिक्षा कौन सा है? जो संत पेतरुस ने अभी हम उसके वचन को पढ़े हुए हैं। उसमें क्या लिखे? हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश और तथा एक नए पृथ्वी की सृष्टि प्रतीक्षा करते हैं। तो ये है नया, बोले तो ये क्या है? सही शिक्षा है मेरे प्रियो, जो संत पेतरुस ने हमें बताया हुआ है कि हम स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के राज में करने का अर्थात ये है कि नए आकाश और नए पृथ्वी में प्रवेश करेंगे जहां धार्मिकता निवास करेगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों के अनुसार आप अगर चलेंगे तो सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ले जाने वाला है, और वो भी स्वर्ग राज में, स्वर्ग में नहीं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।